भरत जी महाराज हमारे सामने हैं, हनुमान जी महाराज की तो चर्चा हम कर ही रहे हैं। जब भगवान श्री राम वन चले गए तो जब भरत जी महाराज का आगमन हुआ, ननिहाल से अयोध्या कांड की कथा आप जानते ही है, मानस की कथा जानते हैं ना। तो भरत जी महाराज का आगमन हुआ और तब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत जी महाराज को कहा कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम आज्ञा है। और भैया श्री रामभद्र भी ये कह करके बन गए कि भरत जब आए तो उसे कह देना कि राज्य को संभाल ले, सिंहासन को स्वीकार कर ले। और धर्म का उपदेश दिया। गुरु वशिष्ठ जो इस धर्म कुल के पुरोधा है, उन्होंने भरत जी को धर्म का उपदेश किया। तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तुम्हारा धर्म है भरत, तुम राज्य को स्वीकार करो। और अगर तुम नहीं स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारी पलायनवादिता है, तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, प्रजा अनाथ हो गई है, उसको राजा की आवश्यकता है और तुम्हारा कार्य है, कर्तव्य है, तुम प्रशासन करो। पर क्या भरत जी ने मान लिया गुरुदेव की आज्ञा? तो क्या उन्होंने धर्म की अवज्ञा की? श्री भरत जी महाराज तो मूर्तिमान धर्म के प्रतीक है। और धर्म क्या, गुरु वशिष्ठ को अंत में हार स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा गौरव संसार में किसी शिष्य को नहीं मिला कि जिसमें गुरु शिष्य के सामने अपनी पराजय स्वीकार करते हैं कि धन्य है भरत, तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो मैं भी नहीं समझ पाया। जब अंत में नंदीग्राम लौट करके, जब चित्रकूट से श्री भरत जी महाराज लौट करके आए और गुरुदेव से आज्ञा ली कि गुरुदेव अगर मेरे हृदय में एक कामना है, अगर ये मेरी इच्छा धर्म संगत हो तो आप कृपा करके अनुमति दीजिए। प्रभु ने, गुरुदेव ने पूछा क्या है? उनका, मैं ये प्रभु ने जो पादुकाएं दी है, ये पादुकाएं सिंहासन पर, राज सिंहासन, अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित करना चाहता हूं। और तब गुरुदेव की आंखें अब बदल चुके थे। गुरुदेव श्री भरत जी के व्यक्तित्व इतना गहरा है कि उनको समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं संसार में। तब गुरुदेव ने निसंकोच भरत जी के सामने स्वीकार किया कि भरत, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है। तुम्हारा जो स्तर है वो तो धर्म से भी ऊपर है। सारे धर्मों का सार तत्व तुम्हारे व्यक्तित्व में निहित है भरत। तो भरत जी महाराज ने उस समय सिंहासन स्वीकार नहीं किया और फिर बाद में आकर के किया। तो इतना बड़ा द्राविड़ प्राणायाम क्यों भाई? पहले ही 14 वर्ष के लिए वो प्रशासन करते। पर ये जो भरत जी ने हम सबको शिक्षा दी है कि सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, राम काज करना है। पर पहले जो हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम का संदेश सीता जी को पहुंचाओ और सीता जी का भगवान राम तक पहुंचाओ, उसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे, अगर किसी व्यक्ति ने सुन लिया ग्रीष्म ऋतु है या अभी मान लीजिए शीत ऋतु है, अभी के दृष्टांत में बहुत ठंड है और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं, किसी ने सोचा कि आज सबको चाय पिलाई जाए, गरम गरम चाय प्रसाद में, ताकि ठंड से बाहर निकलते ही सबको चाय मिल जाए स्वादिष्ट। पर वह व्यक्ति, क्योंकि अभी जो सबसे निकट का अनुभव है, कोरोना पॉजिटिव है, अब उसको कोरोना हो चुका है और ऐसे कोरोना ग्रस्त व्यक्ति जब सबको प्रसाद बांटने लगे तो वो तो सेवा कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, गरम गरम चाय पिला रहा है। आप पीना चाहेंगे उनके हाथ की चाय? अब ना भी नहीं बोल रहे, हां भी नहीं बोल रहे, नहीं पिएंगे, पट्टी लग गई है क्या?
नहीं पिएंगे ना। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो चाय तो बांट रहा है, पर चाय के साथ कोरोना के जंतु भी बांट रहा है। ये समाज में प्रदूषण कैसे फैलता है? जब पता चला कि किसी को मन का रोग हो गया है, छूत का रोग हो गया है, तो क्या किया जाए? उनको तुरंत उसको आइसोलेशन में कमरे में बंद कर दिया जाए, ताकि वो और घर के लोगों को प्रदूषित, संक्रमित न करे। पर ये समाज में जो मन के रोग इतने व्याप्त है, इसका कारण क्या है? कि जो समाज सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं, सुख बांटने के लिए, सबको सुख देने के लिए, क्यों काम अब सेवा कर रहे हैं? वो आजकल तो बहुधा, वो मुझे भूलता नहीं, एक देवी नाटक में भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु सबका मंगल करो। तो लगा कि विधो कितनी परोपकारी है, सबका हित चाहती है, भगवान से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, पर धीरे से दूसरी ही लाइन में पता चल गया। उसने कहा, हे प्रभु सबका मंगल करो, पर प्रारंभ मुझसे करो। कितनी कपट युक्त प्रार्थना है। चाहती तो अपना मंगल है, नाम ले रही सबका मंगल। तो ये सबका मंगल करने के लिए, सबको सुख बांटने के लिए, सबको विश्राम देने के लिए समाज से भी निकल पड़े। पर जिसके जीवन में स्वयं सुख नहीं है, वो दूसरे को क्या सुख बांटेगा? जो आपके पास है वही तो आप बांटेंगे। अगर आपका जीवन दुखी है और आप कहें मैं सबको सुख बांट रहा हूं, तो ये तो केवल दंभ हो गया। तो यही समाज सेवा का, सेवकों का दृश्य है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए ये जो भगवान, जो भरत जी महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत सुंदर कवि ने एक बात लिखी। एक माली एक बगीचे में गए, बगीचे में इतने लोग थे। पूछा, अरे आज बड़ी भीड़ है, ये कौन है? उनका ये सब माली है। इतने माली? तो वो कवि ने लिख दिया, उन्होंने कहा बाग में हो गए इतने माली कि फूलों के लिए जगह नहीं खाली। तो सब लोग समाज सेवा करने निकल पड़े हैं। अब मैनाक भी कह रहा है, विश्राम का निमंत्रण लेके आया हनुमान जी के। वो खुद डरा हुआ समुद्र में छिपा हुआ है, इंद्र के डर के मारे छिपा हुआ है, घबराया हुआ, और वो दूसरे को, जिसको खुद विश्राम नहीं है, भयग्रस्त है, कांप रहा है, वो हनुमान जी को कह रहे विश्राम ले लो। तो भरत जी महाराज क्यों गुरु वशिष्ठ की आज्ञा नहीं मानते? वो कहते नहीं, हम लोग पहले चित्रकूट की यात्रा करेंगे। सब समाज को लेकर के चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट की यात्रा क्या है? महाराज श्री ने वो अपनी आध्यात्मिक व्याख्या, मैंने कहा मानस रूपी दर्पण में हम देख रहे हैं चित्रकूट क्या है। उनका चित्त की भूमि है। ये अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही भगवान की लीला के जो 4 केंद्र है। आप लोगों के लिए कठिन ना हो जाए, माताएं बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए मुझे डर भी लगता है कि कथा कुछ कठिन हो जाए। पर हमारी बहन, क्या नाम है, सुधा बहन ने कहा, नहीं दीदी आप तो बस बोलते जाइए, ऊंचे से ऊंची बात, नई से नई बात। मैंने कहा कल श्रोता कोई मिलेगा ही नहीं। आप तो इतनी बड़ी विदुषी है, पर सबको आपको समझ में आ रही कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रही बात। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये ही भगवान की लीला के 4 केंद्र है जो त्रेता युग में वे अवतरित हुए। दंडकारण्य की लीला क्या है? ये मन की भूमि की लीला है। अयोध्या की भूमि में जो लीला की है, ये बुद्धि की भूमि में प्रभु ने लीला की है। लंका में जो प्रभु ने लीला की है, यही अहंकार की भूमि है। और चित्रकूट में जो प्रभु के दिव्य दर्शन होते हैं, ये चित्त की भूमि है। तो भरत जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से वे बुद्धि की भूमि से, उनके यहां पर श्री राम थे, पर ऐसी वृत्ति वहां षड्यंत्र बुद्धि ने ऐसा रचा कि राम को देश निकाला, दे दिया।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये मति कुमति हो गई। और ये कुमति क्यों हो गई? क्योंकि चित्त में जो संस्कार है वो कुसंस्कार है, और ये सारे संस्कार चित्त में संग्रहित है, जन्म जन्मांतर के संस्कार। इसलिए वे सब को लेकर के चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और जब तक चित्त में जो योग आप करते हैं, कहते योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब तक हमारी चित्त के संस्कार निरुद्ध ना हो जाए, चित्त पूरी तरह से पवित्र हो जाए। देखिए, बुद्धि पूर्वक आप कोई निर्णय करें, कथा सुनने आए, पर जब चित्त में कथा प्रवेश करने लगे तब जो आनंद है वह विलक्षण है। इसलिए मैं आपको नित्य कहती, खाली मन से सुनेंगे वो मनोरंजन आपको मिलेगा, पर मन के साथ बुद्धि रंजन भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी विवेक शक्ति, विचार शक्ति जागृत होनी चाहिए। कथानक तो हम सब जानते हैं, रामायण पाठ बहुत मीठा लगता है, पर हमें अपने जीवन से जोड़ना है ना, मैनाक को अपने जीवन में खोजना है। जब कोई हमें रिश्वत देने आए तो याद आ जाए हनुमान जी कि ये मैनाक आ गया। इसी तरह से जब हमारे अंतःकरण में कीर्ति की कामना आए, लोकैषणा की सुरसा खड़ी है ग्रास, तो भरत जी महाराज चित्रकूट की भूमि में पहुंच करके भगवान राम का दर्शन करते हैं और प्रभु से पादुका प्राप्त करते हैं। तब वापिस आते हैं अयोध्या और सिंहासन पर उनको स्थापित करके, निमित्त बन करके, नंदीग्राम में रह करके 14 वर्ष के लिए समाज की सेवा करते हैं। तो ये समाज सेवा करने का बहुत बड़ा सूत्र भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज दोनों के द्वारा हमें प्राप्त है। प्रवृत्ति में रहना है, पर हम प्रवृत्ति का ग्रास बन जाए और वो हमें निगल ना जाए, सुरसा हमें खा ना जाए। तो इसलिए जब प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, भक्ति देवी का आशीर्वाद मिल गया, तब ऐसे भक्त को क्या सुरसा निगल सकती है? वो इतना बड़ा हो गया, जब तद्रूप हो गया, भगवत आकार हो गया, प्रभु से एकाकार हो गया, भक्ति देवी और भगवान प्राप्त हो गए, फिर कोई लोकैषणा उसको खा नहीं सकती।